चलिए आज की क्लास में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, विच इज द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड किसे कहते हैं बताइए? ऐसी कोई चीज जो आपने बनाई हो। जावा को यूज करने वाले तो आप है ना, और यूज करने वाले को यूजर कहा जाता है। तो आज तक जितनी भी एक्सेप्शन आपने पढ़ी वो सब प्री डिफाइंड थी। उनको जो इससे पहले आपने जितनी भी पढ़ी वो कौन सी थी भाई? प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो यूजर डिफाइंड, जिन्हें आप बनाओगे। मैंने कई सारी बुक्स में उसका एक नाम और देखा है, उसे कस्टम एक्सेप्शन भी कहते हैं। तो जब किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन से जब कभी किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन से कोई रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं हो रही हो, किसी प्री डिफाइंड एक्सेप्शन वो रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही, तब आपको ये वाली एक्सेप्शन बनानी पड़ती है। मैं आपको इसके लिए एक लाइन बताना चाहता हूं। टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब जानते हैं आप? ध्यान देना, ध्यान देना। आई नीड योर अटेंशन, राइट? टू एड्रेस द यूजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो किसी यूजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वी क्रिएट द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। जैसे कोई 8 साल का बच्चा ये कहे नहीं सर मेरी तो शादी करवा दो प्लीज आप, तो मैं उससे कहूंगा भाई अभी तेरी एज नहीं है। तो ऐसा जावा ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि 8 साल का बच्चा भी जिद कर सकता है शादी के लिए। तो आपको फिर एक समस्या, ऐसी एक क्लास बनानी पड़ेगी जिसका नाम आपको क्या रखना पड़ेगा? टू यंग एक्सेप्शन। जरूरत से ज्यादा छोटे हो आप। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बुड्ढे टाइप के होते हैं 80s में, वो कहने नहीं साहब मैं भी करूंगा, राइट? पहले 2-4 और कर चुका था, वो चल बसी, अब ये करना चाहता है। तो मैंने भाई विधवा हो जाएगा कोई, राइट? सो इसके लिए भी एक एक्सेप्शन बनानी पड़ेगी, टू ओल्ड एक्सेप्शन। आप कभी किसी बैंक में गए और आप बैंक में पैसा ही नहीं, और आप कहते नहीं आई नीड 20K टुडे, आई हैव अकाउंट इन योर बैंक। आपकी बैंक में मेरा अकाउंट है, 20,000 चाहिए अभी। तो आपसे बैंक वाले कहेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन। ये कुछ ऐसी समस्याओं के नाम बताए जो यूजर स्पेसिफिक है, इनके लिए पहले से नहीं बना। नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई एक्सेप्शन उनके पास थी, फॉर्मेट गलत डालेंगे तो उनके पास कोई समस्या थी, तो कोई उनके पास क्लास थी। सो मैं यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं प्लीज। ये सारी बातें लिखी हुई। टू एड्रेस द यूजर स्पेसिफिक प्रॉब्लम वी क्रिएट द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को कस्टम एक्सेप्शन भी कहते हैं। Sometimes we can create our own exception to meet our programming requirement. हमारी रिक्वायरमेंट है कोई, पहले से कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा उससे, विद द हेल्प ऑफ द प्री डिफाइंड क्लासेस, सो वी कैन क्रिएट आवर ओन। ऐसी एक्सेप्शंस को हम कस्टमाइज्ड एक्सेप्शन, और व्हाट वी कैन से वी कैन से दीज आर द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। इनको हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे मेरी बात पकड़ मत लेना कि सर यहां पे तो बैलेंस नहीं है, फंड लिख दिया है। नाम कैन बी एनीथिंग। इनसफिशिएंट फंड्स एक्सेप्शन, टू यंग, टू ओल्ड। इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं भाई? व्हाट आर दी स्टेप्स टू डिफाइन द कस्टम एक्सेप्शन? सुपर इजी। इनहेरिटेंस आप जानते हैं ना। आप अपनी कोई भी क्लास बनाओ,
बस आप मेरे कहने से मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी आपके दिमाग में ये बात रहती है कि सर आई वांट टू क्रिएट स्टेप्स टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, सुपर इजी, create one class which inherit, जो किसे इनहेरिट करे, which inherit the exception class or its any child। आपको कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन क्लास बनानी है, मान के चलो जैसे टू ओल्ड या टू यंग वाली, उसमें कहीं ना कहीं नंबर का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आप एक ऐसी क्लास बनाओ। क्लास का नाम क्या लिखा, एक क्लास आपने लिख दी यहां पे, टू यंग एक्सेप्शन, और किससे इनहेरिट कर दिया बताओ, एक्सेप्शन को कर लो। नहीं नहीं सर हमें इसकी क्या जरूरत है, तो आप अर्थमेटिक को कर लो, डिपेंड करता है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन बन गया दिस वन। दूसरा, इसमें दो तरीके के कंस्ट्रक्टर बना दो, नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड। आज मैं यही पढ़ा रहा था शायद सुबह के बैच में। क्रिएट टू टाइप्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कौन कौन से, नॉन पैरम और पैरामीटराइज्ड, दोनों तरीके के कंस्ट्रक्टर इसमें बना दीजिए आप। क्यों, जब भी कभी कोई इसे यूज करेगा ना, उसे तो नहीं पता है कि कब वैल्यू डालनी है और कब नहीं डालनी है। वैल्यू डाले तब भी भला और नहीं डाले तब भी भला, दोनों केसेस में चलना चाहिए भाई, दोनों केसेस में चलना चाहिए। सी, यही सारे स्टेप्स यहां लिखे होंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब क्लास ऑफ एक्सेप्शन इज क्रिएटेड, इनमें से किसी का बच्चा बनाइए। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इसी को, इनडायरेक्ट का मतलब होता है उसके किसी बच्चे को इनहेरिट कर लिया। Non-parameterized and parameterized constructors are defined in the class. Non-parameterized and parameterized are defined in the class. From these constructors, corresponding constructors of the superclass are what? Invoked. From these constructors, corresponding constructor of the superclass are what? Invoked. सो इन दोनों कंस्ट्रक्टर में से नॉन पैरामीटराइज और कोई ना कोई चीज तो कॉल हो ही जाएगी ना। सर कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या? हाँ बता सकता हूं, ये मेरी खुद की एक्सेप्शन है बेटा। देखो टू यंग एक्सेप्शन इनहेरिट किसको कर रहा है? रन टाइम को। ये जितनी भी अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है ना बेटा, अनचेक्ड, उनकी मम्मी कौन है? रन टाइम। देखो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो उसकी क्लास का नाम होता है। यहां पे देखिए ये टू ओल्ड वाली बना दी और इसमें भी ये पैरामीटराइज, डिपेंड करता है, हम नहीं चाहते कि कोई नॉन पैरामीटराइज टाइप का ले पाए, इस एस में वो कोई मैसेज वैसेज ले सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको वो दिन याद हो, एक दिन में एक हायरार्की बता रहा था, सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास होती है, उसके अंडर में थ्रोएबल के अंडर में एक तरफ एक्सेप्शन और एक तरफ क्या था? एरर। इस एक्सेप्शन में भी इसका एक बच्चा था रन टाइम, और आपने अभी इसका बच्चा बना दिया टू ओल्ड एक्सेप्शन। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप जिस घर में रह रहे हैं आज, वो हो सकता है वो आपके पिताजी का भी नहीं, ऐसा हो सकता है आपके पिताजी के भी पिताजी ने वो बनवाया हो। चलो ये तो शहर है, हो सकता है कि आप ही के पिताजी ने बनवाया हो, बट जो आदमी कई सालों से अपने गांव में ही रह रहा है ना, तो ये पक्की बात है, हो सकता है कि घर तुम्हारे पिताजी ने जरूर बनवाया हो, बट वो जगह आपके पिताजी की नहीं है, वो पेरेंटल है। तो भाई साहब कुछ चीजें तो इसमें से आई, कुछ चीजें इसमें से आई। विद द हेल्प ऑफ द
इनहेरिटेंस, वो कुछ चीजें इसमें आ गई, इसकी फिर इसमें आ गई और इसकी फिर इसमें भी आ गई। तो आज मैं आपको इस थ्रोएबल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इट इज कैरिंग सम मेथड्स। इट इज कैरिंग सम मेथड्स। इसके अंदर कुछ मेथड होते हैं, इसके अंदर कुछ मेथड्स होते हैं। सी, commonly used methods, right? Commonly used methods of the throwable class. What are those commonly methods? ये throwable class के ध्यान रखना, ये सब आपकी क्लास में भी आ जाएंगे। कैसे? अरे ऊपर से कोई चीज आ रही हो तो इनहेरिटेंस तो कभी पढ़ा होगा ना, पेरेंट की चीज चाइल्ड में, चाइल्ड की चीज फिर ग्रैंड चाइल्ड में। एक मेथड होता है गेट मैसेज, जो जेआरई जो मैसेज डालती है ना, जो एक्सेप्शन को रेज करेगा, चाहे तुम करो या जेआरई करे, वो कोई मैसेज तो जरूर डालती है। उस मैसेज को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो गेट मैसेज करके एक मेथड होता है। ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देख रहे हैं आप, रिटर्न से डिस्क्रिप्शन। एक टू स्ट्रिंग का नाम का मेथड है। फिल इन स्टैक ट्रेस, रिटर्न से थ्रोएबल ऑब्जेक्ट। और प्रिंट स्टैक ट्रेस में एडवांस जावा के बैच में ये बहुत यूज करता हूं। पूरा ट्रेस प्रिंट करा देगा। ट्रेस मतलब जानते हैं आप कि जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, कोई घटना हो जाए ना तो उसकी सारी कड़ियों को जोड़ देते हैं, उसकी सारी कड़ियों को जोड़ देंगे वो। मतलब मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि ये परेशानी कहां से आई, वहां से कहां गई, फिर वहां से कहीं, पूरा ट्रेस प्रिंट करा देंगे उसका स्टैक का। कि उसमें तो स्टैक में तो चीजें लिफो स्टाइल में होती है ना, राइट? सो इनमें से अभी मैक्सिमम टाइम, अभी फिलहाल तो मैं गेट मैसेज का यूज करूंगा। थ्रोएबल एक क्लास है। सो मैं दिखाना चाहता हूं, उसकी शक्ल दिखाना चाहता हूं, रुक जाइए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्रोएबल, पहले नंबर तो आप ये समझ लेना कि आप ऐसी कोई क्लास बना ही नहीं सकते। इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास दिया। ये थ्रोएबल क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये किससे इनहेरिट कर रही होगी बताए? ऑब्जेक्ट को। यहां कोई मैसेज वगैरह लेने के लिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज है। जो भी मैसेज डालते होंगे वो मैसेज डिटेल्ड मैसेज में आ जाता होगा। हम लोग इस गेट मैसेज मेथड को बहुत कॉल कराते हैं। जो डिटेल्ड मैसेज होगा वो यहां से रिटर्न हो जाता होगा। ये टू स्ट्रिंग मेथड तो मेरे भाई थ्रोएबल का भी नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट क्लास का है, ये वाला मेथड। यहां तो बस ओवरराइड कर रखा है इसने। ओवरराइड करते वक्त ये क्लास का नाम प्रिंट कराएगा। जिस क्लास के अंदर भी ये होगा ना, उस क्लास का क्या प्रिंट करा रहा होगा? नाम प्रिंट करा रहा होगा, राइट? सो दिस इज द टू स्ट्रिंग मेथड, राइट? और भी बहुत सारे मेथड्स इसमें होते हैं, ये ध्यान रखना। ये टू स्ट्रिंग मेथड है जो है तो ऑब्जेक्ट क्लास का, बट यहां पे क्लास का नाम ये कोलन का साइन लगेगा और यहां पर वो डिटेल्ड मैसेज होगा, डिटेल्ड मैसेज होगा यहां पर। और भी कुछ यहां पर यूटिलिटी मेथड्स होंगे, कुछ यूटिलिटी मेथड्स होंगे, यहां पर आके वो क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। I have created one more class. The class name is exception. इससे मैंने इनहेरिट करा लिया। अरे एक्सेप्शन भी मेरी क्लास नहीं है डियर, ये दिस इज नॉट माई क्लास, प्री डिफाइंड है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया। दिस इज माई व्हाट? कंस्ट्रक्टर। ये मैं आपको सिंपल रियलाइज करा रहा हूं कि एक चेन सिस्टम होता है इसमें। कंस्ट्रक्टर चेनिंग वेनिंग आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। सो क्या हायरार्की दिखा रहा हूं यहां पे तुम्हें पता है कि सबके टॉप पर ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट के नीचे थ्रोएबल है और उसके नीचे एक्सेप्शन है। इसके
मेथड्स वगैरह इसमें आगे होंगे और इसके इसमें आगे होंगे। अभी मैं दो मेथड की ज्यादा चर्चा करूंगा, एक तो इस गेट मैसेज की, और ये कोलन का साइन जरूर ध्यान रखना, ये जरूर आएगा उसमें, और एक इसकी चर्चा करूंगा। ये मैंने आपको एक इंप्लीमेंटेशन दिखाया है इंटरनली, ये मेरी क्लासेस तो नहीं है मेरे भाई। जैसे टू स्ट्रिंग की चर्चा कर रहा था मैं आपसे अभी, टू स्ट्रिंग की, ये टू स्ट्रिंग मेथड कहां से आया देखना, ऑब्जेक्ट क्लास से। किस में आया होगा पहले वो, थ्रोएबल में। इसने बता दिया कि भाई आज के बाद जो इसमें से टू स्ट्रिंग निकल कर आया है वो क्लास का नाम, जो समस्या है उसका नाम, और उसके बाद एक मैसेज भी प्रिंट कराएगा। इसने एक्सेप्शन ने इसे इनहेरिट किया। अब जैसे ये तो रख दिया मैसेज तुमने, ये वो डिटेल्ड मैसेज है बेटा, ये ऑब्जेक्ट बना होगा और इसका ऑब्जेक्ट किस में आगे स्टोर हो गया, ई में। डिटेल्ड मैसेज में क्या एरर आ गई, इट इज एन एरर, अरे यही तो मैसेज आया। और ये किसने स्टोर कर रखा है बताइए, ई ने, यहां पे ई ने। जब इस ई को कोई प्रिंट कराएगा तो ये तो पूरी क्लास का नाम हो गया, क्योंकि आपने एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ना। देखो ये कोलन भूल मत जाना, अभी अभी पढ़ाया था कोलन, ध्यान है क्या, अरे टू स्ट्रिंग में अभी अभी पढ़ाया। और ये वो डिटेल्ड मैसेज है। पढ़ाई एक कंटिन्यूटी मांगती है भाई। सो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके बताना चाहता हूं मैं आपको। वैसे मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, जाने हम ऐसी कितनी चीजें कर लेते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। आपने जीवन भर एक मेथड बहुत कॉल किया, अगर आपसे पूछा जाए मीन के बाद अगर आपने सबसे ज्यादा मेथड कौन सा यूज किया है, तो आप मुझे बताएंगे प्रिंट एलन। बट मैं आपसे कहूंगा आप प्रिंट एलन को भी जानते ही हैं, आप समझते नहीं हैं। आप प्रिंट एलन मेथड को जानते तो हैं, बट इसको आप समझते नहीं होंगे। इसको आप क्या नहीं करते होंगे, समझते नहीं होंगे मेरे भाई। यू नो द प्रिंट एलन मेथड बट डोंट अंडरस्टैंड इट। मैं सिंपल आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा मेरे भाई, जब जब आप प्रिंट एलन को कॉल करते हैं ना, इंटरनली ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करता है। और आज तक भी कर रहा था, आपको कभी पता नहीं चल पाया क्योंकि कभी बताया ही नहीं गया। आज मुझे ऐसी जरूरत लगती है इसकी कि मुझे बताना चाहिए। देखो इस नोट को आप पढ़ें प्लीज। एवरी प्रिंट एलन मेथड ऑलवेज कॉल द टू स्ट्रिंग मेथड। ये जितने भी प्रिंट एलन मेथड होते हैं ना बेटा, एवरी प्रिंट एलन मेथड ऑलवेज कॉल द टू स्ट्रिंग मेथड। हमेशा ये कौन से मेथड को कॉल करता होगा तुम बताना, टू स्ट्रिंग। एवरी प्रिंट एलन मेथड इंटरनली कॉल व्हाट, टू स्ट्रिंग। चाहे तुम इसे कॉल करना या मत करना, होता है। कुछ चीजें की नहीं जाती, हो जाती हैं। अब सुना है मैंने, हम तो सुख कभी मिला नहीं ऐसा, कोई गाना सुना हो ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। मैं ऐसे थोड़ी कि बटन दबा दी प्यार शुरू फिर ऑफ कर दिया प्यार को, ऐसे थोड़ी होता होगा। वो होता ही है, इम्प्लिसिट प्रोसेस है वो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रिंट एलन के अंदर से टू स्ट्रिंग को कॉल करो या मत करो, वो होता ही होता है। मैं आपको बता दूं वैसे ये टू स्ट्रिंग मेथड हर जगह पर है ऑब्जेक्ट क्लास का। और ऑब्जेक्ट क्लास अनकंडीशनली सारी क्लासेस की मां होती, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर क्लास इसको यूज करती रहती है। सो टू स्ट्रिंग, देखिए व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज रिटर्निंग, स्ट्रिंग टाइप बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है ना, तो बाय डिफॉल्ट तो ये ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करा देता है मेरे भाई। बाय डिफॉल्ट तो ये क्या प्रिंट करा देता है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट करा देता है। बट मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि टू स्ट्रिंग मेथड
टू स्ट्रिंग मेथड इज ऑलरेडी ओवररिडन। देखिए, लोगों ने अपने अनुसार, सहूलियत के अनुसार रूल्स में बदलाव किए, चेंजेस कर ली। अभी मैं आपसे कहूं, रूस के राष्ट्रपति की बात करूं, व्लादिमीर पुतिन की, उसने कोई ऐसा रूल बना दिया कि वही जब तक मरेगा, जब तक वही राष्ट्रपति रहेगा वहां का। ये जिनपिंग है, जिनपिंग चाइना का, उसने भी कोई ऐसी सेटिंग कर ली है कि वो भी जाने कितनी सालों तक राष्ट्रपति वही रहेगा। उन्होंने अपने अनुसार उसको मॉडिफाई कर लिया रूल को। दे हैव चेंज्ड द रूल। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। ये टू स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास से आया, वहां एड्रेस ही प्रिंट कराता था, बट टू स्ट्रिंग मेथड इज ऑलरेडी ओवररिडन। अब थ्रेबल ने अपने मन के अनुसार इसे चेंज कर लिया। वो क्या करती है, क्लास का नाम प्रिंट कराएगी, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, और उसका मैसेज भी देगी। तो भाई साहब, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तुमने? एक्सेप्शन का। तो ये तो एक्सेप्शन का नाम नहीं सर, ये java.lang कहां से आ गया? इसे फुली क्वालिफाइड नेम कहते हैं। कौन सा नाम कहेंगे डियर? फुली क्वालिफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फुली क्वालिफाइड? आप फुली क्वालिफाइड से क्या समझते हैं? आप फुली क्वालिफाइड से क्या समझते हो? फुली क्वालिफाइड का मतलब होता है कि हर क्लास होती तो किसी पैकेज में है ना, तो पूरा नाम आ गया, java.lang पैकेज का नाम, और दिस इज द डिस्क्रिप्शन। दिस इज व्हाट? डिस्क्रिप्शन। तो ये तो रही एक थ्योरेटिकल कहानी। अब मैं आपको इसके ऊपर एक प्रोग्राम पढ़ाना चाहता हूं, उसे आप समझना। कंपाइल करना आप डे 1 से जानते हैं, राइट? कंपाइल करना। मैं प्रोग्राम पर आ गया हूं, बट कुछ बेसिक सी बातें आपको बता दूं। बट कंपाइलेशन आप जानते तो थे, बट समझते नहीं थे। कंपाइलेशन भी दो तरह के होते हैं। वन इज द एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन, और सेकंड वन इज व्हाट? इम्प्लिसिट कंपाइलेशन। कोई बता सकता है कि क्या क्या होते हैं? एक्सप्लिसिट का मतलब जानते हैं? जिसके साथ जावा सी लग जाए। जिसके साथ क्या लग जाए? जावा सी लग जाए, उसे एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन कहते हैं। आपने देखा होगा, बच्चे नॉर्मली ग्रुप्स में रहते हैं, राइट? 4-5 बच्चों का ग्रुप है मान के चलिए। देयर आर सम लाइक 4-5 स्टूडेंट्स। 4-5 बच्चे हैं, उनका ग्रुप है एक। उनमें से एक उद्दंडी है। होते ना कुछ लोग, एक ऐसा पीस ऐसा जरूर होता है। अब आपकी मजबूरी है कि आप उसके मित्र, साथ में तो रहना ही पड़ेगा। अब उसने कोई हरकत कर दी, वो कर आया हरकत। भाई साहब, जिनके साथ ये घटना हुई है वो तो आएगा, उसकी कुटाई होगी जिसने किया है, बट उसके साथ 4 भी तो थे, वो भी पिटते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक प्रोग्राम है, उसमें 4 क्लास है। किसी एक में ही मेन होता है ना, या जिस नाम से आप प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करते हैं ना, तो जिस फाइल का नाम यहां देते हो, या जिसके साथ जावा सी लगता है, वो तो होता है एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन। और जो इन्वॉल्व होती है उसके साथ, बट वो भी कंपाइल हो जाती हैं अपने आप, उसको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट। आपने कभी सुना होगा, ये हा है, गेहूं के साथ घुन का पिस जाना। सुना है क्या? गेहूं के साथ पिस जाता है। पिसवाना तो हम इसको चाहते थे, और उसमें और कुछ चीज होती है, कोई हल्की फुल्की, जैसे कभी इंसान नहीं चाहता है, वो भी पिस जाती है। तो इसके साथ तो था एक्सप्लिसिट, क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व था, पिस वो भी गया। सो इम्प्लिसिट। यहां पे इंग्लिश में लिखा होगा, आप इसे देख सकते हैं एक बार। इफ वी यूज जावा सी की कमांड विद फाइल नेम ना, इफ वी यूज जावा सी कमांड, वो हमारा एक्सप्लिसिट कंपाइलेशन होता है। वेयर एज जो हमारे इन्वॉल्व प्रोग्राम होते हैं ना, इन्वॉल्व, वेयर एज
इन्वॉल्व प्रोग्राम गेट्स ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड। जो इन्वॉल्व प्रोग्राम होंगे ना वो हमारे अपने आप कंपाइल हो जाते हैं डियर। इन्वॉल्व प्रोग्राम गेट्स ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड, which is known as the implicit compilation। उसे हम कौन सा कंपाइलेशन कहते होंगे बेटा? इम्प्लिसिट कंपाइलेशन। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम जरूर बनाएं। माई एक्सेप्शन सी, कुछ प्रोग्राम्स है मेरे पास, एक ही में लिख दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। दिस डेमो इज फॉर कस्टम एक्सेप्शन। ये पढ़ा होगा कभी, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। क्लास बना ली, देखो किससे इनहेरिट कर रहा है, ये देखो एक्सेप्शन को। यहां पर आके ये क्लास खत्म हो गई। आप देख रहे होंगे यहां पे कोई वो मैसेज आ जाएगा, सुपर से हम ऊपर चले जाएंगे। अरे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करा रहा होगा ये, कंस्ट्रक्टर चेनिंग करके एक टॉपिक पढ़ाया होगा कभी बचपन में। इट इन्वोक्स कॉल्स द पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, फिर इसके से थ्रोएबल का कॉल हुआ, थ्रोएबल से फिर कहां पहुंचा वो ऑब्जेक्ट पर भी पहुंचा। ये टू ओल्ड है, दोनों बना दी। यहां पर उसका टेस्ट हो रहा है, यहां पर उसका क्या हो रहा है बेटा? टेस्ट हो रहा है। टेस्ट वाली क्लास का नाम कुछ भी रख लो यार। मेन आ गया, रिस्की काम ट्राई ब्लॉक में करते हैं, रिस्की काम कहां करेंगे? ट्राई ब्लॉक। और चाहो तो इसे और नीचे लगा लेना, यहां से हटाओ, इसे कट करो, ये तो सब सरल काम है ना। यहां लगा दो आप इसे कि भाई अगर तुम्हारी एज 60 से ज्यादा है तो देखिए, मैंने आपको एक दिन यूजेस ऑफ थ्रो कीवर्ड पढ़ाया था। थ्रो कीवर्ड के यूज एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन रेज करता। प्री डिफाइंड एक्सेप्शन तो जीआरई जानती है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन तो जीआरई नहीं जानती होगी ना। अगर कोई आपकी एक्सेप्शन है, आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है आदमी, यहाँ पे भाई 60 से ज्यादा एज डाल रहा है और शादी करने की कह रहा है, तो यहां पर हमने कहा थ्रो और उसका न्यू टू ओल्ड एक्सेप्शन, और यहां पे लिख दिया योर एज इज ऑलरेडी क्रॉस्ड। योर एज इज ऑलरेडी व्हाट? क्रॉस्ड। दिस वे, नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। यहां पर अब कोई शादी करने का चांस नहीं है भाई। ये मैसेज अब देखो, टू ओल्ड को कॉल किया होगा इसने, यहां पर आया होगा वो मैसेज एस में, सुपर से ऊपर चला गया होगा, लौटकर फिर वापस वहीं आती है चीजें। अब ये कोई कैच ढूंढ रहा होगा, डायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट बने नियरेस्ट कैच पर लेके जाता है। वो ऑब्जेक्ट किस में आके स्टोर हो गया होगा मेरे भाई? ई में। आप चाहते हैं वो मैसेज प्रिंट हो ना, आपको ध्यान है जो मैसेज ही चाहिए, तो गेट मैसेज करके एक मेथड पढ़ाया था। प्रॉप, यहां कोई प्रॉब्लम है? अगर डियर 21 से कम एज होती तो यहां पे मैं टू यंग बोल देता, और न 60 से ज्यादा है न 21 से कम है। जैसे आपकी 25 है, 27 है, तो आप इस वाले सेगमेंट में आए ना, इस वाले का। यू आर कमिंग इन दिस सेगमेंट, टॉकिंग अबाउट दिस। सो देयर आर सम पॉइंट्स, ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स। मैं इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने एक बार बना के दिखाना चाहता हूं। हाउ वी डू दिस, सी, आपने एक्लिप्स शुरू की, आप ब्राउज में आए, जावा 8 to 9, सेलेक्ट फोल्डर, क्लिक लॉन्च।
फाइल में गए, न्यू, और एक नया प्रोजेक्ट बनाया, ऐप 24, फिनिश पर क्लिक किया। आप चाहें तो इसी के सिर पर राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं और यहां पर एक क्लास बना लें। अलग अलग बना सकते हो आप इन्हें, राइट। जैसे मैंने कहा टू ओल्ड एक्सेप्शन, फिनिश कर दीजिए। एक क्लास बन गई भाई। आपको बस क्या करना है बताएं, एक्सटेंड्स। इसकी मम्मी का नाम क्या रख दिया आपने, दिस वन। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दो, इसमें कोई मैसेज लिया जा सकता है, MSG, इज दैट। आप यहां आए और यहां पर एक अलग से उसने एज एन इंस्टेंस वेरिएबल भी बनाया होगा, आई थिंक नहीं बनाया। सुपर के वाया उसे लेके जा रहा, राइट। सुपर से पेरेंट क्लास के पास लेके जा रहा है। हालांकि हम अपना भी बना सकते थे यहां पे, सुपर से उस मैसेज को हमने कहां पहुंचा दिया, एक्सेप्शन पे। तो उसमें वो डिटेल्ड मैसेज नाम का वेरिएबल तो था ना, वहां पहुंच गया होगा ये। अरे इट कॉल्स पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यहां पर आके ये खत्म हो गई भाई, दिस वन। इसमें मेन तो है नहीं। अब आपने क्या किया, इसी प्रोजेक्ट के सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए, ऐसे टू यंग आप बना लेना बाद में। इसका नाम आपने रख दिया टेस्ट, यहां टेस्ट करूंगा, इसे मेन में आ गए, क्लिक किया। क्योंकि यूजर से वैल्यू लूंगा मैं, इंपोर्ट java.util, क्लास बन गई, दिस इज मेन। जिस क्लास को भी आपको यूज करना है उसका आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए। मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू स्कैनर। इनपुट कहां से लेंगे आप बताओ, कीबोर्ड से लेंगे, और आपने यहां पर उसकी एज ले भी ली, नेक्स्ट। आप चाहो तो एक मैसेज प्रिंट करा देना। क्या लिखा मैंने, एंटर योर एज, एंटर योर एज, वो एज यहां आ गई। अब यहां पर लिखा मैंने इफ एज इज ग्रेटर देन 60, तो यहां पे क्या करना बताया, यहां एक एक्सेप्ट, क्योंकि एक ही है, न्यू टू ओल्ड एक्सेप्शन, और यहां पर आपने उसे सलाह दे दी, भजन करो भाई, राइट। अगर ऐसा नहीं है, एज अगर उसकी कम है, तो यहां पर कोई मैसेज लिख देते, दैट्स इट। इंपोर्ट हो गया जावा का, क्लास बना दी, दिस इज मेन, दैट्स इट। समझते हुए चलते हैं एक बार। सी, अब यहां पर ट्राई कैच तो आपने लगाया ही नहीं, तो ये रिस्की काम था ना, तो यहां पर ट्राई लगा दो बेटा। अगर कोई समस्या आएगी तो यहां पर आप वो लिख दो, टू ओल्ड वाली, वही तो थी, टीई, टू ओल्ड। और यहां पर चाहो तो ERR वाला फंडा लगा लो। यहां पे लिखा आपने प्रॉब, गेट मैसेज, यहां प्लस का साइन लगाना भूल गया हूं मैं, गिव मी 1 सेकेंड, राइट। सो व्हाट इज द एरर, ओहो,
लिखा तो हमने ये भाई, थ्रो, ओहो ओके, थ्रो नहीं लगाया ना, वो एक्सेप्शन ध्यान रखना, अगर एक्सेप्शन आ नहीं रही है और आप हैंडल कर रहे हो तो एरर देगा वो, थ्रो लगाना पड़ेगा, राइट। अब इंटरनली ये वाला प्रोग्राम इसे यूज कर रहा होगा ना, ये इसका पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कहां से कॉल हो रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट भजन करो वाली वैल्यू जो है वही तो इसके अंदर जा रही हुई है एमएसजी में। एक बार चला के देखना है इसे, जावा एप्लीकेशन, एंटर योर एज, किसी बाबा की डाल देता हूं 70, रेड कलर में हो रहा है। अगर हम राइट क्लिक करके और फिर से इसे चलाएं और कोई 30 डाल दूं, वेट वी आर सेंडिंग द गुड, दैट्स इट। ये कुछ बातें मैंने आपको इसके अंदर बताई, थोड़ा सा आइडिया मेरी समझ में लग भी रहा होगा आप लोगों को, कुछ नहीं तो इतना जरूर समझ में आ रहा होगा कि यार यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जब बनानी होती है ना, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, तो हम एक एक्सेप्शन को इनहेरिट करा लेते हैं उसमें, राइट। सी, यहां पर एक क्लास बनाई माई एक्सेप्शन, मेरी है ये, इनहेरिट करा लिया। अब मैं कोई नई चीज पढ़ा रहा हूं, देखो यहां बनाया वेरिएबल, ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये पैरामीटराइज्ड। सुपर से ऊपर मैसेज को भेजना चाहते हैं तो भेज दो, नहीं भेजना चाहते तो मत भेजो। अगर आपने नॉन पैरामीटर्स कॉल कर दी ये मैसेज आएगा, और आप चाहते हैं कि आपका कोई मैसेज आए तो वो ये, अरे दो तरह के कंस्ट्रक्टर हो गए ना इसमें, कौन कौन से हो गए भाई, दिस इज द नॉन पैरम कंस्ट्रक्टर, और ये कौन सा हो गया बताओ, पैरम कंस्ट्रक्टर। इस टू स्ट्रिंग को मैंने अभी कमेंट बना रखा है भाई, इस टू स्ट्रिंग को मैंने क्या बना रखा है, कमेंट। यहां से हम चाहें तो अपना भी कोई मैसेज इसमें डाल सकते हैं। अब इसको यूज करने का जो तरीका है ना वो यहां है, ये नया प्रोग्राम है उसके लिए, कस्टम टेस्ट, कस्टम टेस्ट, ये उसी को यूज कर रहा होगा जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके देखते, पहले तो ये माई एक्सेप्शन बना लेना, चाहो तो आप इसी में भी तो बना सकते हो, राइट क्लिक न्यू क्लास, क्या नाम रखा आपने बताओ, माई एक्सेप्शन, फिनिश। किससे इनहेरिट कर रहा था ये, इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया था एमएसजी, और इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर थे, एक था नॉन पैरम और दूसरा कौन सा था, पैरामीटराइज्ड। तो ये तो थे, एक था नॉन पैरम और दूसरा वाला हमारा कौन सा था, पैरामीटराइज्ड। इतना कुछ करने के बाद आप इसका टेस्ट करिए, राइट, टेस्ट, कस्टम टेस्ट करके एक प्रोग्राम बना ही देता हूं। क्या नाम रखा है इसका बताओ, कस्टम टेस्ट, चाहो तो इसमें मेन बना लो। इसमें क्या किया भाई, हमने रिस्की काम किया, यहां पे लिखा थ्रोइंग कस्टम एक्सेप्शन, मैं आपको यहां कोड समझाता हूं, राइट। आप खुद देखिए, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है बताओ, मेन से। ये मैसेज लिखा मैंने, थ्रोइंग कस्टम एक्सेप्शन,
और यहां क्या लिखा, हेलो आई एम डीडी, हेलो आई एम डीडी, टॉकिंग अबाउट दिस। भाई साहब गारंटी से यहां क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हेलो आई एम डीडी डाला है ना, तो इसने गारंटी से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया होगा। विच वन? दिस वन, पैरम वाला। सुपर से ऊपर मैसेज चला गया और एम से हमारा मैसेज किस में आ गया, इसमें आ गया। भाई साहब ऑब्जेक्ट बन के किस में आगे स्टोर हुआ होगा बताओ, ई में। अगर आप चाहते, देखिए यहां पे तो कुछ लिखा तो है नहीं आपने, तो इसने गारंटी से टू स्ट्रिंग कॉल किया होगा इसके ऊपर। कौन सा मेथड कॉल किया होगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि प्रिंट एलन मेथड इंटरनली किसे कॉल करता है, टू स्ट्रिंग। तो भाई साहब क्लास का तो नाम, क्योंकि माई एक्सेप्शन का तो ये कोलन, और ये मैसेज आ जाए कोलन, तो मैं ध्यान है ना, मैंने कहा था इस कोलन का ध्यान रखना, मैं ध्यान है क्या, मैंने कहा था ना कोलन का ध्यान रखना। सी माई एक्सेप्शन और उसके बाद क्या रहा, हेलो आई एम डीडी। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्लास का नाम प्रिंट ना कराए, वो बस मैसेज ही प्रिंट कराए? तो उस मेथड को आप ओवरराइड कर दो। किस, कौन से वाले मेथड को? टू स्ट्रिंग को। अब हम ये चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं बस मैसेज ही प्रिंट हो, बस क्या प्रिंट हो, तो यहां से मैसेज रिटर्न होकर गया। अब आप मेरा विश्वास करिए, माई एक्सेप्शन लिखा हुआ नहीं आएगा। देखो राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन, क्लास का नाम तो नहीं आ रहा। मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं। मान के चलिए इस लाइन को आपने कमेंट बना दिया और ये लिखा आपने, एंड यू आर नॉट पुटिंग एनीथिंग इन दैट, और आप इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे, व्हाट वुड बी द आंसर? मैंने या माई एक्सेप्शन नाम की क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, न्यू माई एक्सेप्शन। तो वहां से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा बताओ, नॉन पैरम वाला, और इसमें क्या मैसेज आ गया होगा बताओ, इट्स अ कस्टम एक्सेप्शन। जब ई कॉल होगा तो ई ने इंटरनली किसे कॉल कराया होगा, टू स्ट्रिंग को। सो नो, माई एक्सेप्शन नहीं आएगा, मैसेज ये आएगा, इट इज अ कस्टम एक्सेप्शन। सी, देख रहे हैं आप, इट इज अ कस्टम एक्सेप्शन, इट इज अ व्हाट, कस्टम एक्सेप्शन। क्या ये बात डाइजेस्ट कर रही है आप लोगों को? दैट्स इट गाइस। थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना घर पे जाके, राइट। जब आप कल की क्लास में आएंगे मुझे याद दिलाना कि एक टॉपिक मुझे पढ़ाना आपको असर्शन करके, और कुछ मिसलेनियस बातें कल बताऊंगा, और ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, राइट। दैट टॉपिक वुड बी ओवर। थैंक यू गाइस।